नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच कर रही एनसीबी ने आज करण अरोड़ा और अब्बास नाम के दो ड्रग्स स्मगलर को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ड्रग्स स्मगलर बांद्रा इलाके में सेलिब्रिटीज की पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। इन दोनों के जरिए अब उस हैंडलर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिसका सीधा कनेक्शन बी टाउन की डी कंपनी से है। साथ ही इन दोनों ड्रग्स सप्लायरों का क्या है रिया चक्रवर्ती से कनेक्शन और कैसे ये दोनों माया नगरी में करते थे ड्रग्स का काला कारोबार, इस रिपोर्ट में देखिए। सुशांत केस में जब आया ड्रग्स का कनेक्शन, दिल्ली से गोवा और गोवा से मुंबई तक शुरू हुआ एनसीबी का एक्शन। मुंबई में ड्रग्स का कारोबार, एनसीबी ने किए दो सप्लायर गिरफ्तार। सुशांत केस की जांच में ईडी और सीबीआई के साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी फुल एक्शन में है। गोवा से लेकर मुंबई तक एनसीबी की टीम लगातार कार्रवाई और छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दो ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करता था। एनसीबी की टीम ने करण अरोड़ा और अब्बास नाम के दो ड्रग्स सप्लायर को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि करण अरोड़ा और अब्बास बीओडी नाम की ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। गिरफ्तार दोनों ड्रग्स सप्लायर यानी करण और अब्बास की उम्र महज 20 साल के आसपास है। इनमें से एक इस पूरे नेक्सस का हिस्सा उस वक्त बना जब वो खुद इस ड्रग्स को लेने लगा था। ड्रग्स खरीदने के लिए वो इसकी सप्लाई चेन में शामिल हो गया, जबकि दूसरा युवक ड्रग्स स्मगलर है जो कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बीओडी ड्रग्स की सप्लाई करता था। बीओडी ड्रग्स की पार्टी और सेलिब्रिटीज की सोशल पार्टियों में काफी डिमांड रहती है। बीओडी ड्रग्स को ड्रग्स गैंग विदेशों से इंपोर्ट करता है। डार्क नेट के जरिए या फिर पैकेट में छिपाकर कुरियर और इंटरनेशनल पोस्ट के जरिए इस ड्रग्स को मंगाया जाता है और इसकी तस्करी की जाती है। करण और अब्बास बांद्रा इलाके में ड्रग्स सप्लाई किया करता था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट ड्रग्स कनेक्शन जोड़ने के बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। इस पूरे मामले में अब तक दो गिरफ्तारियां हुई हैं। करण और अब्बास नाम के दो ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया गया है जो मुंबई के बांद्रा इलाके में ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। यहां तक कि इनसे पूछताछ में कई बड़े नामों के खुलासे होने की उम्मीद है। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई यूनिट ने ड्रग्स सप्लायर करण और अब्बास को कल यानी शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। एनसीबी के मुंबई ऑफिस में खुद एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा भी दोनों से पूछताछ कर चुके हैं। लंबी पूछताछ के बाद दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों का जेजे अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया। हालांकि अब तक की इस जांच में इन दोनों का रिया चक्रवर्ती से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि करण और अब्बास की गिरफ्तारी के बाद माया नगरी में फैले ड्रग्स की तस्करी के जाल से कई सितारे बाहर निकल सकते हैं। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। पहली बार सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स डीलिंग का दुबई कनेक्शन सामने आया है। रिया जिन ड्रग डीलर्स के साथ बातचीत करती थी उनका सीधे तौर पर दुबई के ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन सामने आया है। न्यूज 24 को दुबई के उस माफिया से जुड़े कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। आपको दिखाते हैं रिया ड्रग डीलर्स और ड्रग्स माफिया का दुबई वाला पूरा जाल। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का दुबई कनेक्शन। दुबई के ड्रग माफिया का रिया कनेक्शन। मुंबई टू गोवा, गोवा टू दुबई, ड्रग्स की डीलिंग। न्यूज 24 पर रिया का दुबई कनेक्शन। रिया का दुबई वाला सबसे बड़ा राज
खुल गया। सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में अब आया दुबई का ड्रग्स कनेक्शन। किस तरह से मुंबई, दिल्ली, गोवा और भुवनेश्वर के बाद जुड़ा ड्रग्स कार्टेल का बड़ा कारोबार का कनेक्शन दुबई तक। आज न्यूज़ 24 डिकोड करेगा कि किस तरह से दुबई में बैठा हुआ एक शख्स चला रहा है भारत में ड्रग्स का बड़ा कारोबार। किस तरह से रिया के करीबी और रिया के साथ चैट में ड्रग्स को लेकर शामिल गौरव आर्या का कनेक्शन आया दुबई तक। सुशांत के लिव इन पार्टनर का यह राज सबकी आंखें खोल देगा। ईडी, सीबीआई और नार्कोटिक्स ब्यूरो रिया के जिस ड्रग्स कनेक्शन और कथित तौर पर संदिग्ध लेन देन की सुराग तलाश रही है, उसके बारे में एक अहम जानकारी न्यूज़ 24 को मिली है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको रिया दुबई वाले ड्रग्स माफिया के साथ जुड़े नेटवर्क के जरिए समझनी होगी। रिया चक्रवर्ती मुंबई में रहती हैं। रिया और गौरव आर्या की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। गौरव गोवा में रहता है और कथित तौर पर ड्रग्स सप्लायर है। गौरव आर्या मुंबई के एक शख्स अबू असलम कासिम आजमी से जुड़ा हुआ है, जो फिलहाल मुंबई में है और गोवा में भी रह चुका है। अबू असलम दुबई के कथित ड्रग माफिया कैलाश राजपूत से जुड़ा है। यानी रिया जिन ड्रग सप्लायर के संपर्क में है, उनका सीधा कनेक्शन दुबई के कथित ड्रग माफिया कैलाश राजपूत से है। रिया की ड्रग्स डीलिंग वाले दुबई कनेक्शन का ये सबूत देखिए। ये कैलाश राजपूत के पासपोर्ट की कॉपी है। इसका पूरा नाम कैलाश नितिन कुमार राजपूत है। नार्कोटिक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स की दुनिया में से केआर भी कहते हैं। कैलाश राजपूत मुंबई और दिल्ली समेत ड्रग्स के कई केस में मोस्ट वांटेड है। न्यूज़ 24 को पता चला है कि कैलाश राजपूत दुबई में बैठकर ही पूरे भारत में ड्रग्स की सप्लाई का बड़ा नेटवर्क चलाता है। अब आपको दिखाते हैं कि रिया जिस ड्रग सप्लायर गौरव आर्या के संपर्क में है, वो कैसे दुबई के ड्रग माफिया के लिए काम करता है। रिया 2017 से गौरव आर्या के संपर्क में है। गौरव आर्या गोवा का कथित ड्रग सप्लायर है। गौरव गोवा और मुंबई में ड्रग सप्लाई करता है। गौरव और अबू असलम आजमी गोवा में मिले। अबू 2017 में 40 करोड़ की MDMA के साथ गिरफ्तार हुआ था। अबू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल के मुताबिक अबू दुबई के कैलाश राजपूत से जुड़ा है। कैलाश राजपूत दिल्ली, मुंबई, गोवा का ड्रग माफिया माना जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गौरव आर्या अबू असलम कासिम आजमी के लिए काम करता है। ये वो शख्स है जिसे साल 2017 में दिल्ली स्पेशल सेल ने 40 किलो के MDMA ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। अबू असलम कासिम आजमी राजपूत के संपर्क में है। ये वही शख्स है जो दुबई में बैठ के इस बड़े कार्टेल को हैंडल करता है। रिया जिस ड्रग सप्लायर गौरव आर्या के संपर्क में रही, वो अबू असलम का साथी है। नार्कोटिक्स ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक अबू असलम दुबई के ड्रग माफिया कैलाश राजपूत के लिए काम करता है। ड्रग माफिया कैलाश राजपूत और अबू असलम का कनेक्शन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अबू असलम आजमी पहले दुबई में कार्गो कंपनी में था, बाद में नौकरी छोड़कर गोवा आ गया। 2010 से 2013 तक गोवा की कंपनी में काम किया। 2014 में अबू असलम मुंबई आकर रहने लगा। मुंबई में अबू ड्रग माफिया कैलाश राजपूत के संपर्क में आया। मुंबई में अबू असलम हनीफ नाम के ड्रग सप्लायर से मिला। बाद में अबू और हनीफ का कैलाश राजपूत से संपर्क हुआ। अबू ड्रग माफिया कैलाश राजपूत के लाइफस्टाइल से प्रभावित था। अबू ने रातों रात अमीर बनने के लिए नशे का धंधा शुरू किया। अबू कैलाश राजपूत के लिए मुंबई, गोवा में ड्रग सप्लाई करता है। रिया की कॉल डिटेल्स में गोवा और मुंबई के कथित ड्रग सप्लायर और गौरव आर्या के साथ ड्रग्स की डीलिंग का जिक्र है। वहीं गौरव आर्या का साथी अबू असलम भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। नार्कोटिक्स ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक ये दोनों मिलकर दुबई के ड्रग्स माफिया कैलाश राजपूत के लिए काम करते हैं। कैलाश राजपूत को ड्रग्स की दुनिया में केआर कहते हैं और इस केआर के गुर्गों का सुशांत की लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है। यानी रिया की ड्रग्स वाली डीलिंग सिर्फ मुंबई और गोवा तक सीमित नहीं है, इसका दुबई कनेक्शन साफ नजर आ रहा है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24।
सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती को लेकर ड्रग्स का जो कनेक्शन सामने आया है, उसमें नशे को लेकर ऐसी चैट सामने आई है जो ये बता रही है कि कैसे भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई तक ड्रग्स कनेक्शन वाला जाल फैला हुआ है। रिया के व्हाट्सएप चैट में बैंक के कार्ड के पिन और सुशांत के स्टाफ और उनके करीबियों से ड्रग्स खरीदने और दोनों को लेकर बातचीत हुई है। यह सुशांत केस में ड्रग्स वाली साजिश भी हो सकती है। सुशांत की मौत का राज सामने लाने की मुहिम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हुआ है। ये जाल मुंबई से लेकर गोवा और भुवनेश्वर तक फैला हुआ नजर आ रहा है। रिया और गौरव आर्या के बीच बात हुई। गौरव गोवा का है। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप पर चैट हुई। सैमुअल सुशांत का स्टाफ था और मुंबई में रहता है। रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच ड्रग्स की डोज को लेकर चैट हुई। जया मुंबई से है। रिया और श्रुति के बीच भी ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई। श्रुति भी मुंबई में रहती है और रिया का सिमोन के साथ कनेक्शन सामने आ रहा है। सिमोन खंबाटा का भुवनेश्वर से कनेक्शन है। अब आपको दिखाते हैं रिया का एक ऐसा व्हाट्सएप चैट जिसमें ड्रग्स को लेकर भुवनेश्वर के एक आदमी से बात हुई है। भुवनेश्वर द सीन। क्या तुम भुवनेश्वर में हो? हाँ, अब तक की सबसे अच्छा गांजा। अब आपको रिया और रिया के द्वारा सुशांत के घर में हाउस मैनेजर के रूप में नौकरी पर रखे गए सैमुअल मिरांडा को लेकर ड्रग्स और बैंक खाते से जुड़े किसी पिन नंबर को लेकर बातचीत दिखाते हैं। ये पिन गलत है, मुझे छोटे कार्ड का पिन चाहिए। थैंक यू। ठीक है, मैं चेक कर रही हूँ। हाँ, देख लो, ये बदल दिया गया था। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ये बड़े कार्ड का पिन है। यही पिन है? क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो? सिद्धार्थ ने इसे जरूर चेंज किया होगा। हम इंटरनेट बैंकिंग के दौरान पिन चेंज कर सकते हैं ना? जी हाँ। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। रिया और सैमुअल मिरांडा किसी पिन की बात करते हैं और फिर पिन चेंज करने की बात करते हैं। रिया और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल के बीच गांजा खरीदने को लेकर हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई है। हाय, क्या आप दीपेश को 2 बैग गांजे के लिए 17,000 रुपए भेज सकते हो? एक हमारे लिए और एक उसके लिए, और वो हमें ट्रांसफर कर देगा। मुझे कॉल करना जब तुम कॉल कर सकते हो। अब आपको रिया और सुशांत के एक रूममेट दीपेश सावंत के बीच मुंबई के बांद्रा में ही ड्रग्स खरीदने की बातचीत दिखाते हैं। सिर्फ के लिए कॉल करो। ओके, मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया। उसने बताया कि उसका पेडलर उसे डिलीवर करेगा। यहाँ पर बांद्रा में ये वही स्टाफ है जो हमें अपने पेडलर से मिला था। एक ग्रीन बैग 5,000 में मिलेगा। यानी रिया, सुशांत और उसके स्टाफ से लेकर रूममेट तक सबके साथ ड्रग्स लाने की बातचीत करती थी रिया। अब आपको रिया और उसकी दोस्त जया साहा के बीच ड्रग्स को लेकर एक और हैरान करने वाली बातचीत दिखाते हैं। इस चैट में रिया ने सुशांत की बहनों का भी जिक्र किया है। मैं बहुत खुश हूँ तुमने ये भेजा। क्या ये मददगार होगा? सिर्फ एक बार नहीं, तुम इसे 2 या 3 बार ले सकती हो। उसकी तीनों बहनें आज आ सकती है। ओहो, इम्मा बाउंस। ये तुम्हारे लिए अच्छी सांस लेने वाला जरिया होगा। उन्हें हैंड ओवर कर देना चाहिए। हो सकता है ये अच्छी चीज हो। मैं उम्मीद करती हूँ। अब आपको मुंबई से बाहर गोवा के एक ड्रग सप्लायर के साथ रिया की बातचीत दिखाते हैं। इसमें रिया ने व्हाट्सएप चैट में खुद भी ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। अगर हम हाई ड्रग्स की बात करें तो मैंने ऐसी ड्रग्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार LSD और एक बार MDMA लिया था। क्या तुम्हारे पास MD है? मैं बाहर हूँ, सॉरी। वो आदमी मुझे परेशान कर रहा था। मैं तुम्हें और दादा को परेशान नहीं करना चाहता था। तुम बाहर आओ, कार में बैठकर मुझे मैसेज करो। ओके, हर कोई जानना चाहता है। मैंने सुना है कि फ्रेश होता है तो अच्छा रहता है। नारकोटिक्स ब्यूरो रिया, सैमुअल मिरांडा, जया, श्रुति, गौरव आर्या और सिमोन खंबाटा समेत जितने भी नाम चैट्स में आए हैं उन सबके ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच में जुटी है।
जांच एजेंसियों को सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में ड्रग्स की ओवरडोज का शक है, इसलिए इस पूरे कनेक्शन में जितने भी लोग जुड़े हैं सबको ड्रग्स खरीदने, लाने और डिलीवर करने का हर राज बताना होगा। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।